अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 किया था और उसमें हमारा टॉपिक था सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस। तो ये जो टॉपिक था हमारा सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन, हमने उसमें पढ़ा था कि ये जो सिस्टम होता है नॉन लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन का, इसको सॉल्व करने के 3 मेथड है। पहला मेथड है क्रैमर रूल से, दूसरा मेथड है इन्वर्जन मेथड से या इन्वर्स मेथड से, तीसरा था एशेलॉन या रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म वाले मेथड से। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में क्रैमर रूल से उन सिस्टम को सॉल्व करने का तरीका सीख लिया था। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 में इन्वर्स मेथड से इस सिस्टम को सॉल्व करने का तरीका समझना है। तो आ जाए सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है कि आपने इन्वर्जन मेथड से ये जो सिस्टम दिया हुआ है आपने इसको सॉल्व करना है। सवाल आपको ऐसे दिया हुआ है, पहला पार्ट x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू -1, 3x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 4 और y माइनस जेड इज इक्वल टू 1। ये सवाल दिया हुआ है। अब इसमें हम सबसे पहला काम जो करेंगे वो ये है कि हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में अब चेंज कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स बनानी है। आप देखें ये तीसरे में x वाला नहीं है तो मैंने इसलिए यहां पे लिखा हुआ था 0x। ऐसे लिख लें तो आपको पता चल जाएगा कि x भी है और उसका कोफिशिएंट 0 है। तो अब सबसे पहले आप मैट्रिक्स बनाएंगे कोफिशिएंट्स की। पहले x के कोफिशिएंट लिखें। इस x का कोफिशिएंट 1 है, 1 3 0। फिर y के -2 1 1 और फिर z के 1 -2 -1। उसके बाद अब आप वेरिएबल के मैट्रिक्स बनाएंगे। अब वेरिएबल आपके देखें सवाल में x y z है, x y z। उसके बाद इज इक्वल टू लगाएंगे क्योंकि इज इक्वल टू आ रहा है और फिर कांस्टेंट्स लिखेंगे। ये आपके कांस्टेंट्स आ गए -1 4 1। अब हमारा टारगेट है, हमने ये वाली मैट्रिक्स फाइंड करनी है जिसमें x y z आ रहा है। अब आप ये मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे तो आपको x y z की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, हम इन मैट्रिसेस को नाम दे लेते हैं। ये वाली मैट्रिक्स को कह लेते हैं A, इस मैट्रिक्स को कह लेते हैं X और इस मैट्रिक्स को कह लेते हैं B। तो हमारा टारगेट है, हमने ये X मैट्रिक्स फाइंड करनी है। उसके लिए हमें ये A खत्म करना पड़ेगा। अब आपने इस मैट्रिसेस में ये काम नहीं करना कि आप A को उधर ले जाके डिवाइड कर दें, मैट्रिसेस डिवाइड नहीं होती। तो फिर हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि ये A खत्म करना है तो हम इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। और इनवर्स से भी कहां मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये मैट्रिक्स A X के लेफ्ट साइड पर आ रही है तो आपने लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई करना है इधर भी, और B की भी लेफ्ट साइड पर ही मल्टीप्लाई करना है, राइट पर नहीं करना। इसको हम कहते हैं प्री मल्टीप्लाई। प्री मल्टीप्लाई का मतलब होता है जो भी टर्म्स दी हुई हैं उससे पहले मल्टीप्लाई करना। तो यहां पर एक वर्ड, एक लाइन आप लिखेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, कि हम दोनों तरफ पहले ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले करना है, बाद में नहीं करना। तो जब आप करेंगे ये बन जाएगा ए इनवर्स ए एक्स, और इधर भी आपने पहले करना है ए इनवर्स बी। इसको इधर नहीं लिखना, पहले लिखना है। तो जब एक मैट्रिक्स अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। तो ए इनवर्स ए आई बन जाएगा आइडेंटिटी, ये ऐसे ही रहेगा ए इनवर्स बी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है उससे कोई इफेक्ट नहीं होता, तो यहां पे सिर्फ रह जाएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ये आपका फार्मूला बन गया ए इनवर्स निकालने के लिए, x निकालने के लिए, कि अगर आपको मैट्रिक्स x चाहिए तो आप ए इनवर्स को b से मल्टीप्लाई कर दें। अब ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, देखिए ये आपने पहले भी पढ़ा था कि जो ए इनवर्स होगा इसका फार्मूला होगा 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये
किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का फार्मूला है। तो उसके लिए अब ए इनवर्स के लिए सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये है ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट निकाल लें, डिटर्मिनेंट बना लें। डिटर्मिनेंट में आ गया 1 3 0 -2 1 1 1 -2 -1। अब ये डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, पहले साइन लगाते हैं प्लस माइनस प्लस। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए ए डिटर्मिनेंट क्या आएगा, सबसे पहले नंबर आएगा प्लस का 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। आप डिटर्मिनेंट बनाएं और इस 1 की रो को और इस 1 के कॉलम को छोड़ दें, तो 1 -2 1 -1 बचेगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। अब आप इसके 2 के रो और कॉलम को छोड़ दें, ये कॉलम छोड़ दें, ये रो छोड़ दें, तो 3 -2 0 -1। उसके बाद ये +1 आएगा। अब आप इस 1 के कॉलम और इस 1 की रो को छोड़ दें, तो 3 1 0 1 आएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लें, तो ये आ गया -1 माइनस इंटू -2। आपको पता है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में माइनस आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। +2 ये बन जाएगा -3 + 0 और ये बन जाएगा 3 - 0। तो ये आ गया -1 + 2 -6 + 3 1 - 6 + 3 4 - 6। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास -2 आ गया। ठीक है, 0 के इक्वल नहीं आया। अगर ए डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही ना करता। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट 0 होना भी नहीं चाहिए। तो ए डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब अगला काम क्या है, अब हमने ये जो मैट्रिक्स ए है इसका एडजॉइंट निकालना है। ये एडजॉइंट निकालने वाली प्रैक्टिस आपने 4.2 एक्सरसाइज में भी की थी, तो दोबारा करते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए आप एक बड़ी सारी मैट्रिक्स बनाएंगे और इस मैट्रिक्स के अंदर हम 9 डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इस मैट्रिक्स को क्लोज करके आपने ऊपर टी भी लिखना है, कि यानी कि हमने इसका ट्रांसपोज भी लेना है। अब इनके ऊपर साइन लगा दें तरतीब से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इन डिटर्मिनेंट्स में आपने क्या लिखना है, ये जो आपको मैट्रिक्स ए नजर आ रही है, आपने इसके हर नंबर के रो और कॉलम को छोड़ना है, जो बचेगा वो आपने इनमें लिखना है, हर नंबर को। सबसे पहले ये 1 आता है, आप इस 1 की कॉलम रो और कॉलम को छोड़ दें तो 1 -2 1 -1 आएगा। 1 -2 1 -1। फिर ये -2 आता है, इसके कॉलम को और इसकी रो को छोड़ दे तो ये बचेंगे 3 -2 0 -1। 3 -2 0 -1। फिर ये 1 है, इसके कॉलम और इसकी रो को छोड़ दें तो 3 1 0 1। 3 1 0 1। फिर ये 3 की बारी आ गई। अब आप इस 3 की रो को और इसके कॉलम को छोड़ दें तो -2 1 1 -1 -2 1 1 -1। अब आप इस 1 पे आ जाएं, इस 1 की रो को और इस 1 के कॉलम को छोड़ दें तो 1 1 0 -1 1 1 0 -1। फिर ये -2 आ गया, इसके कॉलम को और इसकी रो को छोड़ दें तो 1 -2 0 1 1 -2 0 1।
फिर इधर आ जाए, ये जीरो आ गया, जीरो की रो और उसके कॉलम को छोड़ दें, -2 1 1 -2 -2 1 1 -2। फिर ये वन आ गया, इस वन की रो को और इस वन के कॉलम को छोड़ दें, 1 1 3 -2 1 1 3 -2। और एट द एंड ये जो -1 है इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ दे तो 1 -2 3 1 1 -2 3 1। अब अगर आपने एक भी वैल्यू इसमें गलत लिख दी ना, पूरा सवाल गलत हो जाएगा। अब ये जो डिटर्मिनेंट्स बने हुए ना, इनको सॉल्व कर लें। एडजॉइंट ऑफ ए, हाँ जी, पहले साइन क्या है ऊपर, प्लस ब्रैकेट, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस इंटू -2, फिर है माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -3 + 0, फिर है प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3 - 0। अब ये आप सॉल्व करते जाए तो ये आ जाएगा 2 - 1 -1 -0 1 + 0 4 - 1 -2 - 3 1 + 6। अभी आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी लेना है, ठीक है। अब देखते हैं इनके आंसर्स क्या है। तो ये माइनस माइनस आपको पता है, यहीं पे डायरेक्ट लिख लिया करें कि ये 1 + 2 बनना था, तो यहां पर आ जाएगा 1, यहां पर आ जाएगा 3 3 और -1 -1 -1 3 5 7। ठीक हो गया जी। अब आपने इसका ट्रांसपोज ले लेना है, एट द एंड ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए। अब जब आप ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रोज को कॉलम्स में चेंज कर लेते हैं। पहली रो यहां पर आ जाएगी 1 3 3 -1 -1 -1 3 5 7। फाइनली हमारा एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट आ चुका है तो ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, वो रेड में टॉप पे फार्मूला लिखा हुआ है, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स आ गया, ए डिटर्मिनेंट क्या था हमारा -2, तो ये बन जाएगा -1/2 और आगे एडजॉइंट आ जाएगा 1 -1 3 3 -1 5 3 -1 7। ये ले जी, ये आपका ए इनवर्स आ चुका है, ये रहा ए इनवर्स। अब अगर आपको मैट्रिक्स एक्स चाहिए तो हमने क्या करना है, ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करना है। ए इनवर्स ये रही और बी मैट्रिक्स ये रही। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हमें मैट्रिक्स एक्स मिल जाएगी। मैं जरा ये लिख लूं, हाँ जी, जरा इधर देखिएगा। अब हमें एक्स चाहिए, वो बराबर है ए इनवर्स बी के, ये लिखा हुआ है, एक्स बराबर है ए इनवर्स बी के। अब ए इनवर्स क्या है, वो ये लिखा हुआ है। पहले हम ये वाली मैट्रिक्स लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू -1/2 और 1 -1 3 3 -1 5 3 -1 7। और उसके बाद लिखेंगे मैट्रिक्स बी, ये रही बी, -1 4 1। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 -1 मल्टीप्लाई बाय 4 -4 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3। अब इसकी बारी, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 -4 +5 -3 -4 +7। तो देखिए आपके पास ये क्या आ गया,
-5 + 3 -2, -7 + 5 2 और ये 0। अब ये -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें या -2 से डिवाइड कर दें तो 1 -1 0, ये x आ गया। अब x मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, ये लिखी हुई है x y z, x y z 1 -1 0, तो आपको वैल्यू मिल गई। x आ गया 1, y आ गया -1, z आ गया 0, तो हमारा सोल्यूशन सेट आ गया 1 -1 0। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मैं ज़रा आप दूसरा पार्ट लिख लूँ। नहीं जी, ये आ गया अब आपका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में उसने आपको ये इक्वेशंस दी हुई हैं। 2x1 + x2 + 3x3 = 3, x1 + 3x2 - 2x3 = 0, -3x1 - x2 + 2x3 = 4। सेम प्रोसीजर कि सबसे पहले आप इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। पहले कोफिशिएंट्स लिखें, 2 1 -3, 1 3 -1, 3 -2 2। फिर वेरिएबल्स आएंगे। अब वेरिएबल्स क्या हैं आपके, x1 x2 x3 = फिर कांस्टेंट्स आएंगे 3 0 4। ठीक हो गया। फिर आपको याद होगा हमने क्या कहा था, इसको मैट्रिक्स ए कहा, इसको x कहा, इसको b कहा। हमें x चाहिए, a खत्म करना है तो प्री मल्टीप्लाई करेंगे। प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। अब आपने ए इनवर्स से पहले दोनों तरफ लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई करना है आपने। ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो जब एक मैट्रिक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई होती है आइडेंटिटी आ जाती है, आई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। आइडेंटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये फार्मूला आपने फिर ड्राइव कर लिया। फिर वही बात है, आपको ए इनवर्स चाहिए, उसके लिए आप ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। उसी तरह फिर आप ए डिटर्मिनेंट बना लेंगे, 2 1 -3, 1 3 -1, 3 -2 2। और इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस प्लस ए डिटर्मिनेंट। सबसे पहले नंबर आएगा 2, आपको पता है 2 के साथ 2 की रो और कॉलम को खत्म करेंगे, 3 -2 -1 2, 3 -2 -1 2। फिर आएगा माइनस, और उसके साथ नंबर आएंगे 1 -2 -3 2। और फिर +3, और इसके साथ नंबर आएंगे 1 3 -3 -1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 6 -2, 2 -6 -1 +9। 6 -2 4 हो गया, 4 2 आर 8, 2 -6 -4 हो गया, +4 +24। तो ये कितना हो गया जी, 24 + 4 28, 36 आ गया। ए डिटर्मिनेंट 36 आ गया, जो कि 0 नहीं है। ए डिटर्मिनेंट आ गया। अब आपको पता है आगे क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। वही सारा प्रोसीजर कि आप एक बड़ी सारी मैट्रिक्स बनाएंगे और उसमें 9 डिटर्मिनेंट्स लिखेंगे।
मैट्रिक्स क्लोज करेंगे, ऊपर ट्रांसपोज लिखेंगे, तो यहां से आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा। अभी ऊपर आपने साइन लगाने हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हमेशा इसी तरतीब में लगाने हैं। अब आपके सामने ए मैट्रिक्स है, हर नंबर के रो और कॉलम को छोड़ते जाएं, जो नंबर बचे वो लिखते जाएं। पिछले पार्ट में भी प्रैक्टिस किया था। तो अगर ये 2 की रो और कॉलम को छोड़े तो 3 माइनस 2 माइनस 1 2, और अगर इस 1 के कॉलम और रो को छोड़े तो 1 माइनस 2 माइनस 3 2, और अगर इस 3 के कॉलम और रो को छोड़े 1 3 माइनस 3 माइनस 1, फिर इस 1 की रो और कॉलम को छोड़े 1 3 माइनस 1 2, फिर इस 3 के रो और कॉलम को छोड़े तो 2 3 माइनस 3 2, और फिर इस माइनस 2 के कॉलम और रो को छोड़े 2 1 माइनस 3 माइनस 1, फिर इस माइनस 3 की रो और कॉलम को छोड़े 1 3 3 माइनस 2, फिर इस माइनस 1 के रो और कॉलम को छोड़े तो 2 3 1 माइनस 2, और एट द एंड ये 2 के रो और कॉलम को छोड़ दें 2 1 1 3। अब इसको हमने सॉल्व करना है। हाँ जी, पहले साइन प्लस का, अभी आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। 3 2 जार 6 माइनस 2, माइनस का 2 माइनस 6, प्लस का 1 प्लस 9, माइनस का 2 प्लस 3, प्लस का 4 प्लस 9, माइनस का माइनस 2 प्लस 3, प्लस का माइनस 2 माइनस 9, माइनस का माइनस 4 माइनस 3, प्लस का 6 माइनस 1। अभी हमने ट्रांसपोज भी लेना है, तो एडजॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास, 6 माइनस 2 4, 2 माइनस 6 वैसे तो माइनस 4 बनता है, लेकिन प्लस 4, 9 प्लस 1 10, और 2 प्लस 3 ये माइनस 5, 9 प्लस 4 प्लस 13, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस 1 माइनस 11 7 7। ट्रांसपोज लेना है अभी। अब आप ट्रांसपोज ले लें, 4 4 10, माइनस 5 13 माइनस 1, माइनस 11 7 7, तो ये आपका एडजॉइंट आ गया। अब हमें ए इनवर्स भी पता चल जाएगा, फार्मूला हमें पता है, 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट आपने निकाला था वो आया 1/36, एडजॉइंट ऑफ ए 4 माइनस 5 माइनस 11, 4 13 7, 10 माइनस 1 7, ये आपका ए इनवर्स आ गया। फिर वही बात है, आपको मैट्रिक्स एक्स चाहिए तो इस ए इनवर्स को इस मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना है। मैं जरा एक साइड रेज कर लूं। अच्छा देखिए, मैंने आपको बताया था एक छोटी सी मिस्टेक आपका सवाल कहीं भी ले जाएगी। यहां पर ना -1 आना है। जब आपने ये 3 की रो और कॉलम को छोड़ना है तो 1 3 -3 -1 आता है, 1 3 -3 -1। तो यहां पर आ जाएगा -1 प्लस 9, -1 प्लस 9 का मतलब है यहां पर 8 आएगा, और यहां पर भी 8 आ जाएगा। तो ये थोड़ी सी तब्दीली कर लें, -1 प्लस 9, ये 8 आ गया,
ठीक है। फिर आपने ट्रांसपोज लिया तो पहली रो को पहला कॉलम बनाया तो ये 448 इधर आ जाएगा। फिर आपने सिर्फ ए इनवर्स निकालना है तो ये डिटर्मिनेंट और ये आपका एडजॉइंट आ गया, यहाँ पे 8 आ जाता है। ये थोड़ी सी करेक्शन कर लें, एक वैल्यू आप गलत पुट करेंगे तो माइनस प्लस का फर्क भी आएगा तो सवाल कहीं का कहीं चला जाएगा। और फिर एक और मसला आ गया कि 6 - 1 5 होता है, मैंने यहाँ पे 7 लिखा होगा तो यहाँ पर भी 5 आएगा। और ट्रांसपोज लेंगे तो तीसरी रो तीसरा कॉलम बनेगा तो यहाँ पर भी 5 आएगा। ये ठीक है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस में आपने गलती की या आपने गलत वैल्यू पुट की तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है तो आपसे भी हो सकती है, इसलिए हर वैल्यू को बड़े ध्यान से पुट करके सिंप्लीफाई करना है आपने। अच्छा जी, अब फाइनल स्टेप की तरफ आते हैं कि हमने अब मल्टीप्लाई करके x निकालना है। तो हमने अभी देखा कि फार्मूला लिखा था कि x किसके बराबर है, a इनवर्स b के। तो अगर हमें x चाहिए तो पहले हम a इनवर्स लिखेंगे 1/36 और ये मैट्रिक्स आ जाएगी 4 - 5 - 11 4 13 7 8 - 1 5। इसके साथ आएगी मैट्रिक्स बी, ये है मैट्रिक्स बी 3 0 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर ले, पहले मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लें। 12 - 0 और -44, 12 - 0 + 28, 24 - 0 और +20। तो ये हमारे पास आ गया 1/36, 12 - 44 -32 और ये दोनों ऐड हो रहे हैं 40, ये दोनों भी ऐड हो रहे हैं 44। अब 36 से डिवाइड कर दें, -32/36, 40/36 और 44/36। इनको डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास मैट्रिक्स x आ जाएगी और x इस वक्त किसके इक्वल है, x1 x2 x3। हाँ जी, डिवाइड कर लें। बेशक अगर आप स्टेप वाइज करना चाहते हैं कर लें, वरना आपके पास वो कैलकुलेटर होगा जिसमें फ्रैक्शंस भी सॉल्व हो जाती हैं, तो आप उन फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएंगे। तो -32/36 का आंसर आ जाएगा -8/9। अच्छा जी, उसके बाद है 40/36 का आंसर आ जाएगा 10/9 और इसी तरह 44/36 का आंसर आ जाएगा 11/9। ये मैंने कैलकुलेट करके रखे हुए थे। तो देखिए आपको x1 की वैल्यू क्या मिली, x1 आपके पास आ गया -8/9, x2 आपके पास आ गया 10/9 और x3 आपके पास आ गया 11/9। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया -8/9, 10/9, 11/9। दैट इज द एंड। दूसरा पार्ट भी आपका हो गया। अब तीसरा पार्ट देखते हैं। ले जी, ये अब आपका आ गया थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में उसने आपको इक्वेशंस दे दी हैं x + y = 2, 2x - z = 1, 2y - 3z = -1। तीनों इक्वेशंस में एक एक वेरिएबल मिसिंग है, तो हम ना वो जो मिसिंग वेरिएबल है उसको इस तरह से लिख लेते हैं ताकि मैट्रिक्स बनाने में आसानी हो। x + y, z नहीं है 0z। अच्छा जी, 2x y नहीं है 0y और x नहीं है 0x। ऐसे लिख लें, जो वेरिएबल नहीं है उसको 0 के साथ लिख लें। अब इसको देखते हुए आप बड़े आराम से मैट्रिक्स फॉर्म बना सकते हैं। तो अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म बनाएं तो वो क्या बनेगी,
1 1 0 2 0 -1 0 2 -3। वेरिएबल्स आपके क्या हैं? x y z। कॉन्स्टेंट्स क्या है? 2 1 -1। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म आ गई आपकी। एक मरतबा मैं देख रहा हूं, क्योंकि ना इसमें फिर वही बात है कि एक वैल्यू आप गलत पुट करेंगे तो सवाल सारा गलत हो जाएगा। अब आपके पास ये a है, ये x है, ये b है। फिर आपने वही हेडिंग देनी है, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे, जैसे पहले पार्ट्स में किया। ए इनवर्स ए एक्स, ए इनवर्स बी, ये दोनों आइडेंटिटी बन गए। आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक्स आ गया आपके पास ए इनवर्स बी। अब आपने क्या करना है? अगला स्टेप आपको पता है, आपने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए डिटर्मिनेंट 1 1 0 2 0 -1 0 2 -3। डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है आपको पता है, प्लस माइनस प्लस, ये तीसरा जीरो है तो वो वाली रकम लिखने की जरूरत ही कोई नहीं। तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट क्या आएगा देख लेते हैं। तो पहले +1 है, ये रो और ये कॉलम गई 0 -1 2 -3। 0 -1 2 -3, फिर माइनस ये कॉलम और ये रो गया 2 -1 0 -3 2 -1 0 -3। और चौथा नंबर क्योंकि जीरो है तो आप सिर्फ जीरो लिख दे, तो ये बन जाएगा 0 + 2 -6 + 0। तो ये 2 + 6, ए डिटर्मिनेंट 8 आ गया। ठीक हो गया, जीरो नहीं आया। मैं जरा क्रॉस चेक कर लूं जी, ए डिटर्मिनेंट 8 ही आता है। तो ये आपका स्टेप ठीक हो गया। अब अगला मरला मुश्किल है जिसमें गलती के चांसेस होते हैं। अब हमने एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए। फिर उसी तरह आपने एक बड़ी मैट्रिक्स बनाई और उसके अंदर आपने 9 डिटर्मिनेंट्स लिखे। और उसका ट्रांसपोज भी लेना है, साइन भी लगा दें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ये रही आपकी ये मैट्रिक्स। हर नंबर के रो और कॉलम को छोड़ें और बाकी जो एलिमेंट्स बचे वो लिखें। पहले ये 1 की बारी, 1 की रो गई, 1 का कॉलम गया 0 -1 2 -3 0 -1 2 -3। अब इस 1 की बारी, ये 1 का कॉलम, 1 की रो गई 2 -1 0 -3 2 -1 0 -3। फिर ये 0 की बारी, ये रो और कॉलम गया 2 0 0 2 2 0 0 2। फिर इस 2 की बारी, ये रो और ये कॉलम गया 1 0 2 -3 1 0 2 -3। फिर ये 0 की बारी, 0 का कॉलम और 0 की रो गई 1 0 0 -3 1 0 0 -3। फिर -1 की बारी, ये कॉलम और ये रो गई 1 1 0 2 1 1 0 2। फिर ये 0 की बारी, ये रो और ये रो और ये कॉलम गया 1 0 0 -1 1 0 0 -1। फिर ये 2 की बारी, ये 2 की रो और कॉलम गई 1 0 2 -1 1 0 2 -1। और फिर ये -3 की रो और कॉलम गई 1 1 2 0
1120। अब ये वैल्यूज लिखते हुए अगर आपने एक माइनस प्लस की मिस्टेक कर दिया, एक भी वैल्यू गलत लिख दी ना, तो बस गए काम से आप। अब आप इसको सॉल्व करें। पहले साइन है प्लस का, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आता तो -2 है, लेकिन एक और माइनस भी होता है। हमेशा जब भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो साइन आ रहा हो ना वो चेंज कर दिया करें, इन दोनों को, इस कॉर्नर को। -1 मल्टीप्लाई बाय 2 वैसे तो क्या बनता है -2, लेकिन हम लिखेंगे +2। ये एज इट इज आएगा -6, ये तो वैसे ही 0 हो गया। ये हो गया 4 -0, ये हो गया साइन क्या आता है बाहर, माइनस का, तो -3 -0, -3 -0, 2 -0, -1 -0, -1 -0, 0 -2। अभी ट्रांसपोज लेना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए की बात कहां तक पहुंची, 2 माइनस माइनस प्लस 6 और 4 3 -3 -2 -1 1 -2। अब इसका ट्रांसपोज ले लें तो एडजॉइंट आ गया 2 6 4 3 -3 -2 -1 1 -2। तो ये आपके पास एडजॉइंट आ गया है। मैं ज़रा एक मरतबा मैच कर लूँ ताकि कोई गलती ना हो। 2 3 -1 6 -3, ये गलती आ गई है, नहीं 6 -3 1 4 -2 ठीक आ गया। तो ये आपका एडजॉइंट सही आ गया है। अब हमें पता है ए इनवर्स क्या होता है। ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए डिटर्मिनेंट क्या निकाला था 8, ये 1/8 आ गया। आगे एडजॉइंट ऑफ ए 2 3 -1 6 -3 1 4 -2 -2। तो ये आपका ए इनवर्स आ गया है। आखिरी स्टेप आपको पता है कि उस ए इनवर्स को आपने इस बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मैट्रिक्स एक्स मिल जाएगी। मैं ज़रा वो मैट्रिक्स या बोर्ड रेज कर लूँ। नहीं जी, एट द एंड अब हम इनको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। हमें पता है मैट्रिक्स एक्स अगर चाहिए तो वो बराबर है ए इनवर्स बी के। ए इनवर्स बी आया था हमारे पास 1/8, 2 3 -1 6 -3 1 4 -2 -2। और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2 1 -1। पहले आप इनको मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लें तो वो आ जाएगा 4 + 3 + 1 6 2 12 -3 -1 8 और -2 + 2। अच्छा जी, ये आ गया 1/8 8 8 8। ये तो मैजिकल स्टेप हो गया। अब देखिए एक्स मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास, एक्स वाई जेड। अब अगर 8 से डिवाइड करें तो आपको नजर आ रहा है 1 1 1 आ जाना है। एक्स भी आ गया 1, वाई भी आ गया 1, जेड भी आ गया 1 और सॉल्यूशन सेट भी आ गया 1 1 1। ठीक है जी, इंटरेस्टिंग पार्ट था। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट मेथड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।